आप 3 बार डीप ब्रीदिंग कर लीजिए आपकी स्टेट को सही करने के लिए। अब इमेजिन करिए कि आप ही के साथ आप ही के जैसा एक आदमी, अदर यू, जिसको हम अदर यू का नाम दे रहे हैं, वो एक आदमी खड़ा है आप ही के जैसा सामने। आपके सामने देखिए, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस में देखिए, ताकि आपको पूरा उसका बॉडी को, पूरा उसका होल बॉडी दिखे, उसका पूरा शरीर आपको दिखे। ऐसा दूर में थोड़ा देखिए। और उसके साइड में एक ऐसे आदमी को देखिए जिसको आपको हर बातों को क्रिटिसाइज करता है, मेरी आलोचना करता है, या मुझे पसंद नहीं करता है, मेरे बातों में गलतियां निकालता है। कोई भी चीज आपको लगता है कि उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं होता है, आपको लगता है कि वो आपकी छोटे छोटे चीजों को पकड़ते रहता है, और जिससे चाहते हैं कि आपका रिलेशन सुधर जाए, उस आदमी को देखिए। और उस आदमी के बाजू में आप ही के जैसा अदर यू को देखिए। तो दोनों लोगों को देखना है। जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो लेफ्ट में देखिए, जो आलोचना करता है उसको लेफ्ट में देखिए, और जो आप ही के जैसा आदमी है, द अदर यू नाम दे रहे हैं, उसको राइट साइड में आपके सामने देखिए। अब इमेजिन करिए कि जो आलोचना करने वाला आदमी है, क्रिटिसाइज करने वाला आदमी है, जिसको आप देख रहे हैं, वो द अदर यू के, आप ही के जैसा आदमी है, उसको कुछ बोल रहा है, उसमें कमियां बता रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है। देखिए, आपको ऐसा भी हुआ हो कि पास्ट में कुछ बोला हो कोई, तो जाइए वहां पर और वो सभी चीजों को सुनिए, उनके पिक्चर्स को देखिए क्या बोल रहा है। अदर यू को देखते हुए देखना है, आप डायरेक्ट मत देखिए, आपको मूवी जैसा देखना है। याद रखिएगा, एक मूवी जैसा आपको दिखना चाहिए। अदर यू देख रहा है, आप नहीं देख रहे हैं, आप अदर यू को देख रहे हैं, आप ही के जैसा आदमी उसको देख रहे हैं। अदर यू उस आदमी को सोच रहा है कि ये आदमी मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है, और उसके क्या पिक्चर बन रहा है उसको देखिए। जब वो आदमी बोल रहा है, आलोचना कर रहा है उसके बारे में, तो क्या पिक्चर्स बन रहा है वो देखिए, क्या ऑडियो बन रहे हैं, क्या शब्द बोल रहे हैं उसको। एक जस्ट 10 सेकेंड के लिए सोचिए, सुनिए उसको क्या बोल रहे हैं वो आदमी। डिफरेंट डिफरेंट आदमी भी हो सकता है जो आपको क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है। वो सभी को सुनिए, क्या बोल रहे हैं वो लोग। द अदर यू आपके सामने है, उसको कैसा लग रहा है, उसकी फीलिंग्स को देखिए, कैसा फील कर रहा है। जब उसके आलोचना किया जा रहा है तो कैसा फील कर रहा है। एक आलोचना करने वाला आदमी लेफ्ट में इमेजिन करिए, आंख बंद हो आपकी, और आप ही के जैसा आदमी को सामने देखिए राइट साइड में, जिसकी आलोचना की जा रही। जिसको भी इमेजिन करते हैं आप देखिए, जिसके साथ आपका रिलेशन बिगड़ जाता है बार बार, जो आप में कमियों को निकालता है, बार बार आप चाहते हैं कि उससे रिलेशन सुधर जाए। देखिए उस आदमी को आपकी आलोचना करते हुए, और देखिए आप ही के जैसा आदमी सामने खड़ा है, वो क्या महसूस कर रहा है उसको सुनकर। उनके माइंड में क्या पिक्चर बन रहा है देखिए, क्या सोच रहा है। ये सभी चीजों को आप देखिए, क्या बन रहा है उसके माइंड में। क्या वो गुस्सा कर रहा है, क्या वो बुरा मान रहा है, क्या वो अग्रेसिवनेस हो रहा है, गिल्ट फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है उसको महसूस करिए।
और देखिए उनकी पिक्चर्स और ऑडियो। कंधे सीधे हों, आपकी स्पाइन सीधे हों, आंखें बंद हों, चेहरा ऊपर की ओर। और इमेजिन करिए कि जब सामने वाला क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप ही के जैसा आदमी सामने है, उसको क्या दिख रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उसके माइंड में क्या पिक्चर्स बन रहे हैं, क्या मतलब बना रहा है वो। देखिए। क्या ऐसे कुछ प्रतिक्रिया कर रहा है वो जब सामने वाला क्रिटिसाइज कर रहा है। देखिए, सी योर सेल्फ बीइंग क्रिटिसाइज। जितने भी लोग लगता है सबको देखिए क्या बोल रहे हैं, या एक आदमी को भी देख सकते हैं, एक आदमी को देखिए वो क्या बोल रहा है। उस अदर यू की, आप ही के जैसा आदमी है सामने, उसको देखिए उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। कुछ पिक्चर्स बन रहे होंगे, देखिए क्या पिक्चर बन रहा है। कुछ आवाजें सुनाई दे रही होंगी, कुछ उसके माइंड में प्रतिक्रिया बन रही होगी, देखिए क्या बन रहा है। और आप दूर से उनको दोनों को देखिए और उनको समझिए। ऐसा समझिए कि जो क्रिटिसाइज कर रहा है उस आदमी से आपको और भी जानकारियां आनी है। ऐसा समझिए कि आप ही के जैसा आदमी जो अदर यू खड़ा है, उसकी उसके पास पूरी जानकारी नहीं आ रही है कि सामने वाला क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है, क्यों आलोचना कर रहा है। पता नहीं लग रहा है ये क्यों उस आपके बारे में ऐसा बोल रहा है। तो इमेजिन करिए कि आप, जो आपके जैसा आदमी है, अदर यू आपके सामने खड़ा है, और वो जो क्रिटिसाइज कर रहा है उस आदमी से अब प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो जाइए। आंखें बंद हो और मन में बोलिएगा, जो भी प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ उसको उसको पूछिएगा। बोलिए कि आई एम ग्लैड दैट यू ब्रिंग दिस टू माई नोटिस। मुझे खुशी है कि आपने मुझे यह बताया, मेरे अटेंशन में लाया कि मेरे लिए मुझे ये चीज करना चाहिए। लेकिन क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? पोलाइटली आप ऐसा रिस्पॉन्स बिल्ड करें। देखिए, इमेजिन करते हुए कि जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो आदमी भी आपको बोल रहा है पूछिए। एक हाँ जैसे मूवमेंट आपको दिख रहा होगा, पूछने की परमिशन मिल रही है आपको। आप उनसे प्रश्न पूछिए कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन। पूछिए आपके जो जो शब्द बोल रहे हैं उसका वास्तव में मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। आप उनसे ये प्रश्न पूछें। अधिकतर लोग जानकारियों को जनरलाइज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं या डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन हमें लिमिटेड आती है, अनक्लियर आती है, लेस चॉइसेस के साथ आती है। सबसे पहले हमें फुल इंफॉर्मेशन की एक्सेस होनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन उनसे आ रही उनको लेना सीखें। तो ये प्रश्न जब भी आपको लगेगा लाइफ में कि मेरे पास क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, तो ये प्रश्नों को याद रखिए। ये प्रश्न आपको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे आंसर्स और देंगे। पहला प्रश्न उस क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस आदमी से पूछिए, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन। वास्तव में आप क्या, आपके बोलने का मतलब है, मुझे प्लीज समझाइए। आपकी टोनलिटी, आपकी टोन बहुत मृदु होनी चाहिए उस आदमी के साथ। आपको रेपो में रहना है। आपको उनको अच्छे टोन में पूछना है, उनका रेस्पेक्ट मेंटेन करके पूछना है। पूछिए, आपके बोलने का वास्तव में मतलब मुझे समझाइए प्लीज, कृपया करके मुझे आपके जो बोल रहे हैं उसका मतलब समझाइए।
इमेजिन करिए कि सामने वाला आदमी आपको कुछ और बता रहा है, उसका मतलब, इसका मतलब ये, उसका मतलब ये। इमेजिन करिए आपके पास कुछ शब्द आ रहे हैं, सुनिए उसको, सामने वाला क्या बोल रहा है। उसके बाद आप दूसरा प्रश्न और पूछिए। हाउ एग्जैक्टली डू यू मीन, कैसे वास्तव में मुझे ये करना चाहिए, ऐसा पूछिए। वास्तव में मुझे कैसे करना चाहिए, आप ये प्रश्न उनसे पूछिए। कृपया करके मुझे बताएं। देखिए, पोलाइटली बोल रहे हैं आप, सामने वाला आपको फिर से बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। इमेजिन करिए द अदर यू, आपके सामने जो है उसको और भी चीजें, इंफॉर्मेशन आ रही है उसके साथ, उसको क्या करने को बोला जा रहा है, सामने वाला क्यों क्रिटिसाइज करता है, उसके क्या करने हैं, क्या करना है, उसका मतलब कैसा है, वो सब बता रहा है। सुनिए इसको, इमेजिन करिए, सुनिए, पिक्चर्स बन रहे होंगे, देखिए। शब्दों को आते हुए आप सुनिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए कि what has to happen for you that in your way I will be perfect and you will not, people will not criticize, you will not नहीं बोलेंगे, people will not criticize, ये आप बोलिए। आप पूछिए उनको कि क्या ऐसा आपके नज़रों से क्या ऐसा होना चाहिए कि मैं ऐसा करूं जिससे लोग मेरी कमियां ना निकालें। आप उनसे पूछिए। ऐसा पूछने से हम जान जाएंगे कि वो क्या चाहता है हमसे, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे। हम और भी उनके ब्रेन में क्या क्या छुपी हुई है, वो सब चीज़ों को जान जाएंगे। और जब हम सभी जानकारियों को जान जाते हैं तो हमारे लिए प्रतिक्रिया करना बहुत इजी हो जाता है। सुनिए क्या बोल रहा है। आप प्रश्न पूछिए उनसे एक बार और, क्या ऐसा आपके अनुसार होना चाहिए जो मैं करूं कि लोग मेरी कमियां ना निकालें। सुनिए, आपके लिए रिस्पॉन्स आ रहा है सामने वाले का, आप आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, प्रतिक्रिया बन रहा होगा। शब्दों को सुनिए, देखिए क्या बोल रहे हैं करने को। सुनिए, इसकी पिक्चर को देखिए। उसकी एक कंप्लीट मूवी बना लीजिए, पिक्चर जैसा बनाइए। क्या बोल रहे हैं, क्या उसमें आवाजें, क्या है, पिक्चर्स क्या है, कैसे फील कर रहा है। अदर यू को देखिएगा, अपने ऊपर मत लीजिएगा। आप आराम से बैठिएगा, अदर यू को देखिए, सामने में वो कैसे फील कर रहा है, क्या पिक्चर्स बना रहे हैं, कैसे सोच रहा है। सुन रहा होगा उसके रिस्पॉन्स को, उनको जानकारियां मिल गई है। उनको देखिए, वो समझ गया है उसको क्या करना है, क्योंकि उनको पूरी जानकारी मिल गई है कि सामने वाला चाहता क्या है। हमें पता नहीं लगता है सामने वाला क्या चाहता है, इसलिए हम अलग अलग रिस्पॉन्स बिल्ड कर देते हैं। हमारी प्रतिक्रिया उनके लिए गलत हो जाती है और हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। देखिए, आप डिसाइड करिए अब क्या सोच रहे हैं। आपकी सोच को डिसाइड करिए अब। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, सामने वाला का मतलब क्या है, सामने वाला चाहता क्या है।
आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। अब आप अपने सोच को एक डिसीजन दीजिए, अंडरस्टैंड करिए सभी चीज़ों को, और सभी इसके पिक्चर्स को, ऑडियो को, सबको वॉच करिए। उनके शब्दों को क्या आशा कर रहे हैं उसको देखिए, और आपके पर्सपेक्टिव क्या है उसको देखिए। और एक रिस्पॉन्स देने के लिए डिसाइड करिए। आपकी प्रतिक्रिया को उनको बताने के लिए आप तैयार करिए अपने माइंड में। इमेजिन करिए कि वो जो क्या बोल रहे हैं उसमें आप कितने सहमत हैं और कितने सहमत नहीं हैं। देखिए कितने चीज़ों में सहमत हैं, कितने चीज़ों में सहमत नहीं हैं। आप इमेजिन करिए, उनको बोलिए कि आई एम ग्लैड दैट यू हैव ब्रॉट दिस अटेंशन टू मी। मुझे खुशी है कि आपने मुझे ये चीज़ बताया है, जो मैं ज़रूर अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आगे से ध्यान रखूँगा। इसके साथ आप अपनी रिस्पॉन्स की तैयारी करिए। उस जो आदमी क्रिटिसाइज कर रहा है उसको प्रतिक्रिया देने के लिए आप तैयारी करिए। देखिए क्या क्या चीज़ों में आपको सहमति मिल रही है, आपका माइंड किसके लिए सहमत है उसके बातों से। कुछ चीज़ों के लिए सहमति दिखाएगा, कुछ चीज़ों के लिए असहमति दिखाएगा, कुछ चीज़ों के लिए अग्रीमेंट दिखाएगा, कुछ चीज़ों के लिए डिसअग्रीमेंट दिखाएगा। आप देखिए आपकी अदर यू कुछ रिस्पॉन्स को अपने माइंड में तलाश रहा है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, पहला रिस्पॉन्स ये सोचिए, इसके साथ शुरू करिए कि क्या चीज़ों के बारे में आप अग्री करते हैं उस आदमी के साथ। सोचना चालू करिए। सामने वाला जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है उसके बातों से जब आपने प्रश्न को पूछा तो क्या चीज़ों के साथ आप सहमत करते हैं, उसके साथ क्या चीज़ों के साथ अग्री करते हैं। आप मन ही मन बोलिए, आई एम ग्लैड दैट यू हैव ब्रॉट दिस टू माई अटेंशन। मुझे खुशी है कि इन चीज़ों को मेरे ध्यान में लाए। मैंने इन चीज़ों का इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या पड़ेगा ये नहीं सोचा था, बट डेफिनेटली मैं अगले टाइम से ये ज़रूर करूँगा। ऐसा आप बोलते हुए देखिए कि क्या आप सहमति जता रहे हैं उनके बातों में। दूसरा रिस्पॉन्स में देखिए, आपके रिस्पॉन्स में एक अपोलोजाइज भी होने का है। आप अपोलॉजी करने का है, उससे एक माफीनामा काइंड ऑफ थिंग भी आपके रिस्पॉन्स में होना है। आप ऐसा रिस्पॉन्स में ऐसा देखिए कि मुझे माफ़ करे, आई एम सॉरी, सर्टनली व्हाट आई डिड वाज टैकलेट एंड शॉर्ट साइटेड। मैं तुरंत ही कुछ चीज़ों को बोल देता हूँ, उसके कारण कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इससे आप शुरुआत करें, एक सिंसियर एपोलॉजी बिल्ड करें, ताकि वो आपको लंबा रिलेशन, उनसे लंबा बात करने के लिए आपके विंडो को ओपन करे आपके साथ। ताकि आप दूसरे चीज़ों को भी और उनके सुन सकें, आगे बात कर सकें, समझ सकें उनको। अब आगे आप देखिए और क्या चीज़ों को आप ऐड करना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं। क्या आपके ओपिनियन डिफरेंट हैं, क्या चीज़ में डिसएग्रीमेंट है, आप उनको बोलिए। जरूरी नहीं है कि अग्रीमेंट ही करना है, आपको कोई चीज़ें उनसे डिसएग्रीमेंट है तो उनके बोलने के तरीके अलग होने चाहिए, आपको रिस्पॉन्स अलग बिल्ड करना है। इमेजिन करिए आप उनके लिए एक रिस्पॉन्स बना रहे हैं और बोलिए कि थैंक यू, धन्यवाद,
फॉर बीइंग डायरेक्ट टू मी। धन्यवाद, आपने सामने से ही मुझे ये चीज़ बता दिया। बहुत लोग तो पीछे पीछे बोलते हैं, आपने मुझे सामने से ये चीज़ बताया, मुझे अच्छा लगा, ताकि मैं अपने आप को कुछ अगले बार के लिए तैयारी सुधार सकूं। आप देखिए उनको, आप जान चुके हैं कि उनको क्या चीज़ बुरा लगता है आपका, वो बोल चुके हैं आपको। अगर आपको अभी भी नहीं पता लगा है तो आप उनसे फिर से प्रश्न पूछिए कि जब वो आलोचना करता है तो उसका मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली मीन। उनको पूछिए व्हाट एग्जैक्टली मीन, हाउ एग्जैक्टली डू यू मीन, कैसे इसका मतलब है, क्या इसका मतलब। और एक और प्रश्न पूछिए कि आपके लिए क्या ऐसा होना है कि मैं ऐसा करूं तो लोग मुझ में कमियां ना निकालें। पूछिए, वो बताएंगे आपको, उनकी एक्सपेक्टेशन पता लग जाएंगी, वो चाहते क्या हैं वो पता लग जाएगी। अब यहाँ पर से आप अपना रिस्पॉन्स बिल्ड करते हुए जो भी डिसएग्रीमेंट है उनको बताइए। बोलिए कि हो सकता है, देखिए कि मैं इसलिए करता हूँ कि जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी अटेंशन बढ़ती है। आप देखिए क्या चीज़ बोल रहे हो, उसकी रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, अपना पार्ट को रखिए। हो सकता है ये चीज़ें आपको बुरा लग जाए, लेकिन मैं अपना पक्ष रखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इग्नोर करता हूँ। मैं जब ऐसा करता हूँ तभी मैं अच्छे से समझ पाता हूँ आपको। बताइए उनको अच्छे से। आपको भी अपना रिस्पॉन्स बताना पड़ेगा सामने वाले को कि आप ऐसा करते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाते हैं। आप उनके तरफ नहीं देख रहे हैं, उनका मतलब ये नहीं है कि उनको इग्नोर कर रहे हैं। बताइए आप ऐसा करते हैं तो अच्छे से चीज़ों को याद करके आप बोल पाते हैं उनको, ये बताइए उनको। समटाइम्स आपको बोलेगा इग्नोर कर रहा है, आंखों में देखता नहीं है। समटाइम्स कुछ भी कंप्लेन रहेगा। बताइए वो चीज़ें क्यों करते हैं। उसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ये ज़रूर बोलिए। जो भी चीज़ें मेरे रिस्पॉन्स में आता है आपको, उसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि मैं उस समय सोच कर आपके बारे में सही समझ पाऊँ। आप ये सभी चीज़ें बोलिए। देखिए सामने वाला भी आपके साथ अच्छा अग्रीमेंट में आ रहा है। अगर आपको अभी भी कुछ अग्रीमेंट नहीं दिख रहा है तो और भी प्रश्न पूछिए कि हाउ एग्जैक्टली यू मीन, व्हाट एग्जैक्टली यू मीन, क्या आप मुझे बोलना चाहते हो, क्या ऐसा मैं करूं जिससे लोग मेरी कमियां ना निकालें। पूछिए उनसे, वो बताएंगे। फिर उसके बाद आप देखिए उसमें क्या अग्रीमेंट बन रहा है, क्या चीज़ों में सहमति आपकी बन रही है, क्या चीज़ आपको सिखा रहा है। क्या आप लर्न कर रहे हैं इससे, देखिए आपको क्या फ़ायदा हो रहा है ये भी देखिए। क्योंकि हम हर चीज़ों से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, हम सीखते हैं आगे के लिए। आप क्या सीख सकते हैं इनके बातों से, ताकि नेक्स्ट टाइम ये आपके साथ ना घटे। देखिए, महसूस करिए। सिचुएशन को पूरा समझिए, क्या ऐसा है, क्या ऐसा करना चाहिए आपको उस आदमी के साथ, ताकि आप अच्छे से उनके साथ रेपो में बिल पाएं, अपने रिलेशन को, संबंध को अच्छा बना पाएं। वो क्या चाहते हैं, क्या आपका माइंड अग्रीमेंट आ रहा है। अग्रीमेंट नहीं आ रहा है तो और प्रश्न पूछते जाइए। जब तक डिसअग्रीमेंट रहेगा तब तक आपकी रिलेशनशिप नहीं जम पाएगी। और क्या चाहते हैं ये, इसका मतलब क्या है, कैसे बताना चाह रहे हैं मुझे, ढूंढिए। अब जब अग्रीमेंट आ जाएगा तो आप उनको बताइए कि आप पहला पॉइंट चालू करिए कि यस, मैं आपके साथ सहमत हूँ ये सब चीज़ों के लिए। मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं इसका रिस्पॉन्स अलग कर रहा था।
अब अपनी डिसएग्रीमेंट पार्ट को भी बताइए। जरूरी नहीं है कि आप उनको सहमति है वहीं बोले। अब आप डिसएग्रीमेंट जिसके लिए असहमत है उसे भी बताइए। आप उनके रिस्पॉन्स बिल्ड करना चालू करिए। देखिए कि अपने डिफरेंसेस हैं उनके साथ बताइए। मैं मानता हूं कि आप सही मेरे लिए सोचते हैं। आई एम ग्लैड दैट यू हैव ब्रॉट दिस अटेंशन टू मी। मुझे खुशी है कि आप मेरे बारे में ये चीज़ अच्छा सुधारने को बोल रहे हैं, और मैं इसे ज़रूर करूँगा। लेकिन आपके इस वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो मुझे मिल रहा है उसके अलावा आप बोलिए कि मैं ये चीज़ों में आपके साथ अग्रीमेंट नहीं कर सकता, नहीं हो मुझसे हो पाता है। आप इसके इसके लिए आप बुरा मत मानिएगा, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है। आप रखिए, पोलाइटली रखिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और सामने वालों को देखिए कि वो आपको अच्छे से रेस्पेक्ट से दे रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है आपके रिस्पांस के लिए, क्योंकि आपने भी उसके रिस्पांस को रेस्पेक्ट किया है। देखिए सामने वाले को रिस्पांस को कैसे आ रहा है। आप जब उसकी डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, आप उनको पोलाइटली बोल रहे हैं कि मैं मानता हूं कि आपके साथ मैं कुछ इन चीज़ों में अग्री करता हूं, और मुझे अच्छा भी लगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं इन चीज़ों में आपसे सहमत नहीं हूं, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने में आप मेरा मदद करें। इसे अदरवाइज ना ले, इसे दूसरे तरीकों से ना ले। और सामने वाला भी आपके डिसएग्रीमेंट के साथ अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है कि आपने उन्हें डायरेक्ट बताया है, उनको बुरा नहीं लग रहा है, और वो आपके साथ बहुत अच्छा चीज़ वो स्माइल दे रहे हैं। देखिए अब इसको फिर से रिहर्स करेंगे, शुरू से रिहर्स करेंगे। चलिए इसको एक दो बार एक्सरसाइज करना है आपके ब्रेन में, ताकि एक न्यूरल साइकिल बन जाए और आपको एक रिस्पॉन्स बिल्ड हो जाए। शुरू से जाएंगे। फिर से आप इमेजिन करिए कि आप ही के जैसा आदमी, अदर यू, सामने आपके खड़ा है, और देखिए लेफ्ट में आपके एक आदमी आपकी आलोचना कर रहा है। उस आदमी को देखिए जो आपके बारे में चाहते हैं कि उससे आलोचना से आप बाहर आ जाएं, चाहते हैं कि उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो जाए। इमेजिन करिए वो आदमी आपके सामने खड़ा है, और इमेजिन करिए कि वो आपकी आलोचना कर रहा है, आप में कमियां निकाल रहा है। आप देखिए अदर यू, आपके जैसा जो सामने खड़ा है, उसके माइंड में क्या थिंकिंग बन रहा है, क्या प्रतिक्रिया चल रही है, कैसे वो फीलिंग कर रहा है। देखिए आप आराम से आनंद में इस मूवी जैसा देखिएगा। आपके रिसोर्सफुल स्टेट में रहना जरूरी है, क्योंकि आपको पिक्चर जैसे देखना है कि उसके ऊपर घट रहा है, आपके ऊपर नहीं घट रहा है। उसके ऊपर घटते हुए देखिए, और उनको आप प्रश्न पूछने को बोलिए। आप उनको रिस्पॉन्स बताइए कि सामने वाला को आप प्रश्न पूछिए जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसे, कि हाउ एग्जैक्टली यू मीन, व्हाट एग्जैक्टली यू मीन, वास्तव में इसका मतलब क्या, कैसे इसका मतलब है। आपके लिए क्या ऐसा हो कि लोग मेरी कमियों को ना निकालें, मुझे क्रिटिसाइज ना करें। आप इस प्रश्न को जब पूछेंगे तो वो अपना क्या सोच रहे हैं वो चीज को आप आंसर को, उत्तर को आते हुए सुनेंगे। सुनिए उनका आंसर क्या है, वो क्या आपसे आशा करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए उनकी बातों को रेस्पेक्ट करते हुए अब अपना रिस्पॉन्स बिल्ड करिए। देखिए कि उसके बातों में क्या क्या आपको सहमत लग रहा है, सहमति किस में है और असहमति क्या है, चाहते क्या है वो एक्चुअल में अपनी चीजों को बता रहे हैं। आपसे वो रिलेशन खराब नहीं चाहते, लेकिन आपके लिए कुछ चाहते हैं, आपके लिए भला चाहते हैं, कुछ हो जाए।
आप अपने रिस्पॉन्स में बोलिए कि आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट टू मी दिस अटेंशन डायरेक्टली। आप उनको बोलिए कि ये अटेंशन मुझे डायरेक्टली आप दिए, उसके लिए मुझे खुशी है। लोग पीछे से पीठ पीछे बोलते हैं, लेकिन आपने सामने मुझे बोला है, ये मुझे खुशी है। और मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगा, और ये आई विल टेक नोटिस दैट कि ये मेरे साथ दूसरे बार नहीं घटेगा। आप इसे लर्निंग जैसा लीजिए, सीखने जैसा लीजिए, क्योंकि ये आपको इम्प्रूव करने के पॉइंट बता रहे हैं। इससे आपको बहुत फायदे होंगे। देखिए क्या चीज़ों के लिए आपकी अग्रीमेंट है, क्या चीज़ों के लिए डिसअग्रीमेंट है, अब क्या असहमत हैं, उन चीज़ों को भी आप रखना चालू करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको अग्रीमेंट को ही रखना है। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, उनको बोलिए कि आप माफ़ करिएगा, आपकी जो चीज़ें आप बोले मुझे इस पॉइंट पर मैं अग्री करता हूँ, सहमत करता हूँ, लेकिन मैं एक माफ़ी के साथ कुछ चीज़ें आपके लिए मैं शेयर करूँगा। आप उसको बुरा मत मानिएगा, कुछ मुझे आपकी भी ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई। ऐसा आप रखिए, ये मेरा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं सोचता हूँ कि आप इस मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का भी इज्जत करेंगे, जैसे मैंने आपका किया है। ऐसा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए उसके सामने, और देखिए सामने वाला बोल रहा है, बिल्कुल आप उनके वर्ल्ड में एंट्री कर रहे हैं, उनके माइंड में, तो बोल रहा है बिल्कुल आप बोल सकते हैं जो भी आपको लगा है, और मैं उसका इज्जत करूंगा। देखिए सामने वाला बोल रहा है, स्माइल देखिए, वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है, और आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बोल रहे हैं। मुझे ये चीज़ आपका अच्छा लगा कि आपने मुझे ये चीज़ बताया डायरेक्टली, और मैं इसे अपने काम में ज़रूर या मेरे बिहेवियर में ज़रूर लाऊंगा, लेकिन मैं आपके ये चीज़ को अग्री नहीं करता, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप देखिए क्या चीज़ों को अग्री नहीं करते, क्योंकि मैं भी एक सोचता हूँ ऐसा हो, मैं भी अपनी इम्पोर्टेंस को जानता हूँ मेरे लाइफ में, और मेरे लाइफ में इसे अच्छे से करना है करके ये चीज़ों को मैं अग्री नहीं करता। आप देखिए और बोलिए उनको कि ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं सोचता हूँ कि आप अच्छे आदमी हैं, तो आप भी इसका इज्जत करें। और देखिए वो आपके साथ डिसअग्री हैं, फिर भी आपको अच्छा मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये आदमी बहुत खुला दिल का है, उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में बहुत अच्छा चीज़ बताया है, और वो भी आपके तरफ से लर्निंग ले रहा है। ऐसा देखिए वो भी बोल रहे हैं कि मैं भी इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करूँगा, और उनको जाते हुए, आपके दूर जाते हुए देखिए, आपसे खुशी से वो हैंड शेक करके जा रहे हैं, हाथ मिला कर जा रहे हैं, आपको नमस्ते करके जा रहे हैं कि हम जरूर, हो सकता है हमारी फ्यूचर में अच्छी बॉन्डिंग हो। एक बॉन्डिंग के एक्सपेक्टेशन के साथ, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की आशा के साथ वो जा रहे हैं। देखिए उनको नहीं लग रहा है कि आपके साथ मिले तो बुरा लगा, अच्छा आदमी है ये, स्पष्ट बात करता है, लोगों को इज्जत करता है, ये चीज बोल के जा रहा है स्माइल के साथ। देखिए और आप भी अपने माइंड में देखिए, आपका अदर यू जो सामने है वो स्माइल कर रहा है, उनको अच्छा लगा है। ऐसा आप रिहर्स करिएगा हर दिन, दो चार बार लोगों का, दो चार लोगों के साथ ऐसा, कौन कौन लोग हैं जो जो क्रिटिसाइज करता है उनको वन बाय वन वैसे जाकर अदर यू बनाकर रिहर्स करिएगा। चार पांच बार करेंगे, आपका माइंड पूरी एक न्यूरल पाथवे बन जाएगी, और आपको उसके साथ रिसोर्सफुल स्टेट में रहना आ जाएगा। आपको उस आपका और उनका रिलेशनशिप अच्छा लगेगा। आप देखिए जो आपका अदर यू है वो, उनको आज क्रिटिसाइज भी किया गया है, लेकिन उनको अच्छा लगा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे, उनका रिलेशनशिप अच्छा है आज, और वो आपकी तरफ आ रहा है। देखिए और उस अदर यू के स्माइल को देखिए, फेस पर कॉन्फिडेंस को देखिए कि उन्होंने आज कुछ सीखा भी है और कुछ लोगों को सिखाया भी है, और वो आप उनको गला लगा लीजिए, अपने अंदर अंदर समा लीजिए कि ये आप ही हैं। आज आप सीख गए हैं कि कैसे क्रिटिसाइज को, आलोचना को डील करना है, कैसे आलोचना को सामना करना है, कैसे इससे सीखना है, और कैसे हम एक रिस्पेक्टफुल स्टेट में रहें, कैसे हम अपनी रिस्पॉन्स को पॉजिटिव रखें। ऐसा आप देखिए और इसको
क्विकली अपने माइंड में फिर से रिहर्स करिए, वापस जाइए तुरंत। मैं इस बार बोलूंगा नहीं, आप 10 सेकेंड में तुरंत वापस जाइए और 10 सेकेंड में आप वो सब चीज को याद करिए क्या क्या हुआ आपके साथ, और फिर से आप पॉजिटिव ऐसे आइएगा शांत होकर। 10 सेकेंड में जल्दी से जाइए और घटते हुए देखिए, अब पिक्चर्स दिखनी चाहिए जल्दी से, और इस रिसोर्सफुल स्टेट को आप इंजॉय करिएगा। याद रखिएगा, लोगों में समस्या नहीं होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में समस्या होती है। हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। हमें जो जानकारियाँ आती है हमारे ब्रेन में, वो डिलीट होकर आती है, जनरलाइज्ड होकर आती है और डिस्टोर्ट होकर आती है। इसलिए हमें जो भी जानकारियाँ हमारे ब्रेन में मिलती है बाहर के लोगों से, वो एक लिमिटेड होती है, लेस चॉइसेस के साथ होती है, ऑप्शंस कम होते हैं हमारे पास। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ही इंटेंसिव होती है, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं बचता है, तो हमारा बॉडी उसको स्ट्रेस जैसा देखता है और सामने वाले को भी बुरा लगता है। इसलिए याद रखिएगा, जब भी आपके लाइफ में ऐसे लगे कि आपको अग्रेसिवनेस आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, गुस्सा आ रहा है, चीज़ें क्लैरिटी नहीं है, आपको क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, एक एंजाइटी जैसा बिल्ड हो रहा है शरीर में, तो आप इन 3 प्रश्नों को जरूर पूछिएगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू मीन। सामने वाले को यही प्रश्न पूछिएगा कि मैं इसका मतलब क्या समझूं, मुझे और समझाइए। उससे वो और भी इंफॉर्मेशन आपको बताएगा। हाउ एग्जैक्टली यू मीन, कैसे इसका मतलब है। उनको पूछिए कि व्हाट हैज टू हैपन फॉर यू दैट, कि मैं आपको ऐसा ये मतलब ना लगे, ये पूछिए। जो भी मतलब वो बोल रहा है, क्या ऐसा उनके साथ होना चाहिए ताकि वो ना घटे। ऐसा आप पूछने से वो अपनी पूरी, उनके ब्रेन में क्या चल रहा है इंफॉर्मेशन, आप उनके चीज़ों को पूरा निकाल पाएंगे बाहर, वो पूरी चीज़ों को आपको बता पाएंगे, और उससे आपको पता लग जाएगा कि वो आशा क्या कर रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है। और इसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। फिर उसके बाद आप उनको इज्जत करते हुए हमेशा आदमी के साथ रेपो बिल्ड करिए, अच्छा रेपो रिलेशनशिप बिल्ड करिए, अच्छी टोनलिटी के साथ, आवाज़ के साथ। सबसे पहले आदमी को समझिएगा कि आप उनका रेस्पेक्ट करिएगा जो भी थॉट है, क्योंकि वो भी आप ही के जैसा एक आदमी है, वो भी कुछ ना कुछ सोचता है अच्छा, अपने लिए हर कोई अच्छा सोचता है। आदमी के साथ जब गर्म हो रहा है माहौल, तो वार्तालाप जब करना है तो याद रखिएगा, आप अच्छे टोनलिटी के साथ, रेस्पेक्ट के साथ एक ब्रिज कनेक्शन करिए। पहले आप बोलिए कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू का आदर करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे खुशी है कि आपने मुझे ये डायरेक्टली बोला, और मुझे आगे बढ़ने के लिए आप कोई पॉइंट मुझे बता रहे हैं, उससे मुझे बहुत खुशी है। ऐसा चालू करिए। मैं आपके बातों पर ये सहमति पहले बताइएगा। डायरेक्ट डिसएग्रीमेंट के लिए बात नहीं करना चाहिए, मुझे आपका ये बात अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं। पहले आप उनको जो बात अच्छा लगा वो चीजें बोलिए, क्योंकि उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। पहले अग्रीमेंट से चालू करें, उसके बाद अपनी डिसएग्रीमेंट बोल सकते हैं। आदमी
अपनी जब उनकी अच्छाइयों को बताओगे तो वो उनकी बुराइयों को भी बताओगे तो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि आपने दोनों पार्ट बताए हैं। हम क्या करते हैं कि केवल उनकी बुराइयों को बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसलिए सामने वाला भी हमारी बुराइयों को बोल देता है। याद रखिएगा, द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। जो भी रिस्पॉन्स आपको आता है वह आपके कम्युनिकेशन का नतीजा है। आपको अगर आदमी सामने वाला अच्छा नहीं बोल रहा है तो कहीं ना कहीं आपने उसकी प्रतिक्रिया को खराब कर दिया है। इसलिए पहला रिस्पॉन्स आपका पॉजिटिव बिल्ड करना सीखें। और पहला रिस्पॉन्स आप जब बिल्ड कैसे करें, अच्छे टोनलिटी के साथ रेस्पेक्ट करें, थैंक यू करें, उसकी ग्रीटिंग्स करें, अप्रिसिएट करें, लोगों को धन्यवाद दें। यहां से जब चालू करते हैं बात, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेट को बताता है। जब आप चीजों को पॉजिटिव करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। सो ये चीज को इम्प्लीमेंट करें आप अपने लाइफ में, प्रैक्टिस करें 2-4 बार इसका, और देखिए इसका नतीजा आपके लाइफ में। मैं ये जरूर वादा कर सकता हूँ, अगर इतना ही करेंगे, आपकी कोई भी रिलेशनशिप बिगड़ रही है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ, जहाँ भी, बॉस के साथ, वहाँ पर आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छा होते हुए नजर आएंगे। और ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, क्योंकि हमारा ब्रेन पहले ही विजुलाइज कर चुका है ये सब चीज़ों को। आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपका ब्रेन जानता है इन रिस्पॉन्स को, आपको क्या बोलना है, क्या करना है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। कल मॉर्निंग में और मिलेंगे एक अच्छे विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।